अभी हम मौजूद हैं जिलाधिकारी समाहरणालय के जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष, जहां पे एक धरना स्थल है। यहां पे आरक्षण विरोधी भाजपा का पोल खोल को लेकर जदयू की ओर से एक दिवसीय महाधरना का आयोजन किया गया है। जानेंगे क्या कहेंगे इस आरक्षण के विरोध में या आरक्षण समाप्त करने की जो साजिश भारतीय जनता पार्टी का चला, जिसका आपने उदाहरण देखा कि नगर निकाय के चुनाव में जो अति पिछड़ों के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने किया था, जिस पर ये भारतीय जनता पार्टी डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट परोक्ष रूप से उस आरक्षण व्यवस्था को समाप्त करने के लिए ये चुनाव को स्थगित कराया उन्होंने। ये साजिश है और हम लोग अब मांग करते हैं, धरना के माध्यम से लोकतांत्रिक तरीके से मांग करते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी, ये आपका जो चाल है आरक्षण समाप्त करने का, ये नहीं चलेगा। और पुनः माननीय उच्च न्यायालय से मांग करते हैं कि आप न्याय कीजिए, आप भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर मत कीजिए। अति पिछड़ा का जो आरक्षण नगर निकाय में था, उस आरक्षण को बहाल कीजिए और अन्य मामलों में जहां भी आरक्षण है उसको सख्ती से लागू कराइए, उसको समाप्त नहीं किया जाए। यही हम लोगों का मांग है। जब आप लोग गठबंधन में थे उस वक्त आपको उनका इरादा मंशा नहीं समझ? या आप हमारे बीच कैमरा लेकर के आए हैं, हो सकता है इस कैमरा में क्या रखे हुए हैं बटन दबा दीजिएगा, हमारी दुर्गति हो जाएगी। ये मैं जान रहा हूँ, आपके माथे पर नहीं लिखा हुआ है कि हम हमारे अच्छे दोस्त हैं, कि हमारे पीठ में खंजर मारने वाले दोस्त हैं। जब पता चल गया कि आप हमारे दोस्त बन करके, चूँकि दोस्ती करके किसी को मार देना बड़ी आसान होता है, दुश्मन से तो सभी सावधान रहते हैं ना। तो जब हम समझ गए कि गठबंधन में रहते हुए इनकी ये चाल ये चल रहे हैं हमें समाप्त करने का, है ना, मनसा जाहिर हो गया, जग जाहिर हो गया। आप भी जानते हैं, दुनिया जान रही है। जिलाध्यक्ष भी हैं, क्या कहेंगे इस धरना? हम लोग आज धरना पर, एक दिवसीय धरना पर बैठे हुए हैं। जो गलत प्रचार कर रही है बीजेपी की आरक्षण को, जो अति पिछड़ा का आरक्षण मिला हुआ था, उस आरक्षण को जदयू वाले लोग ख़त्म किए हैं, महागठबंधन के लोग ख़त्म किए हैं। लेकिन सच्चाई इससे दूर दूर तक वास्ता नहीं है। सच्चाई यह है कि नीतीश जी ही पहली बार 2006 में पंचायती राज व्यवस्था में और 2007 में नगर पंचायत में, नगर निकाय में आरक्षण दिए, जिसके कारण बड़े बड़े पद पर जो वंचित समाज थे, आज तक वह उनकी कहीं सहभागिता नहीं थी, वो लोग पद पर गए। लेकिन इस बार चुनाव शुरू हो गया था, प्रचार भी चल रहा था, चुनाव होने वाला था, उस समय कोर्ट के द्वारा रोका गया। और जब कोर्ट रोकी तो हम लोगों ने कोर्ट के सम्मान करते हुए सुप्रीम कोर्ट में जाने का मन बनाया। लेकिन बीजेपी के लोग यह प्रचार में लग गए कि यह जो रोका गया है चुनाव, यह जदयू के द्वारा और महागठबंधन के द्वारा, जबकि यह सच्चाई नहीं है। सच्चाई कुछ और है। सच्चाई तो यह है कि हर जगह आरक्षण के विरोध में बीजेपी के लोग बोल भी रहे हैं, कर भी रहे हैं। उनकी तो मंशा है कि आरक्षण खत्म हो। आप देख लीजिए, सोशल मीडिया पर देख लीजिए, न्यूज़ में अक्सर उनके लोग बोलते रहते हैं कि आरक्षण ही सारा समस्या का जड़ है, जबकि हम लोग समझते हैं कि आरक्षण ही सारा समस्या का निदान है। और इसी के तहत हम लोग बैठे हुए हैं कि जो सच्चाई है बीजेपी के लोगों को बताई जाए। आरक्षण अति पिछड़ा को मिला है, वो मिले। हम तो कहते हैं कि भारत सरकार जातीय जनगणना करवाए और जातीय जनगणना के आधार पर जो भी वंचित समाज है, आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़ा है, शैक्षणिक दृष्टिकोण से पिछड़ा है, उसको सम्मान मिले, आगे बढ़ने का अवसर मिले। हम लोग यही चाहते हैं। जदयू जिला अध्यक्ष मुजफ्फरपुर। इस आज जो हम लोग यहाँ बैठे हैं, जनता दल यूनाइटेड के द्वारा भाजपा द्वारा फैलाए गए भ्रम को जनमानस में सही बातों को रखने के लिए और इस धरना के माध्यम से संदेश देने के लिए अभी नगर निकाय और नगर परिषद में कोर्ट के माध्यम से भाजपा के इशारे पर और आरएसएस के इशारे पर जो ख़त्म किया गया है, उसको हम लोग जनता के बीच इस धरना के माध्यम से संदेश देना चाह रहे हैं कि भाजपा समाज में, समाज के लोगों को
दिग्भ्रमित कर रही है। ये तरह तरह का अफवाह फैला रही है, जबकि 2006 और 7 में हमारी सरकार, नीतीश जी की सरकार ने आरक्षण की व्यवस्था की संविधान के तहत। और एक तो बड़ा ही माकूल बात है, गुजरात में माननीय मोदी जी ने अपने प्रदेश में इसी आरक्षण के तहत नगर निकाय और जिला परिषद, इस तमाम जगहों पर आरक्षण देने का काम अति पिछड़ा को किए हुए हैं। लेकिन बिहार में नीतीश जी के सरकार को बदनाम करने के लिए ये भाजपा और आरएसएस कोर्ट के माध्यम से षड्यंत्र रच रही है। मैं प्रोफेसर डॉक्टर अरुण कुमार सिन्हा उर्फ अरुण पटेल, अध्यक्ष महानगर जिला जनता दल यू।